आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शंस और डिफरेंट मेथड्स जो कि हम इस एक्सरसाइज में इस पूरे चैप्टर में हम उन मेथड से किसी भी पेयर्स को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें ग्राफिकल और अलजेब्रिकल मेथड दोनों हमने देखे थे। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा इंट्रोडक्शन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर वो देख लेंगे। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। आफ्ताब टेल्स हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो इस पूरे एक्सरसाइज में हमें बस रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को अल्जेब्रिक मेथड से एंड ग्राफिकल मेथड से। सॉल्यूशंस हमें नहीं फाइंड आउट करने। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, तो रिलेट किया जा रहा है आफ्ताब और उसकी डॉटर के एज को। तो सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x years, daughter's present age equals to y years। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पे 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो 7 साल पहले की बात हो रही, दोनों के एजेस को हम क्या करेंगे 7 से में लेस कर देंगे। आफ्ताब का एज x हो गया और उसकी डॉटर का y, दोनों में से हमने 7 साल कम कर दिए। आफ्ताब करे बिफोर 7 years आई वॉज 7 times as old as you were। आफ्ताब अपनी बेटी का 7 times था, तो बेटी के एज में डॉटर के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। यहाँ पे तो हो गया x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया 7y माइनस 49। जनरल फॉर्म में लेते आते हैं लीनियर इक्वेशन को। तो सारे टर्म्स को RHS वाले LHS में शिफ्ट करते हैं। LHS में पहले तो मेरे पास x माइनस 7y इधर आके हो गया माइनस 7y और प्लस 49 इस साइड आके हो गया, सॉरी माइनस 49 इधर आके हो गया प्लस 49 और ये हो गया 0। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे x से y वाला टर्म आ गया, उसके बाद माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल्स टू 42 इक्वल्स टू 0 और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगेन फिर 3 years फ्रॉम नाउ, तो दोनों के एजेस को हम 3 से इंक्रीज कर देते हैं। 3 years फ्रॉम नाउ यानी x प्लस 3 और y प्लस 3। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी आफ्ताब अपनी बेटी के एज का 3 times होगा। तो डॉटर के एज में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म लाते हैं इसको, तो LHS हो गया x प्लस 3, RHS में हो गया 3 से मल्टीप्लाई करके ये 3y प्लस 9। फिर वापस से RHS को हम शिफ्ट कर रहे थे LHS में, तो ये हो गया x प्लस 3y इधर आके माइनस 3y और प्लस 9 इधर आके माइनस 9 हो गया और यहाँ पे हो गया 0। सो वी हैव x, उसके बाद से माइनस 3y और 3 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। 50% सॉल्यूशन हमने कर लिए, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना था, तो ग्राफिकली के लिए हम कोऑर्डिनेट्स के लिए कॉलम्स तैयार करेंगे। फॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या है फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0 और इस कॉलम तैयार लेते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। फॉर इक्वेशन सेकंड एंड व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन x माइनस ये रहा x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0।
दोनों इक्वेशन के लिए कॉलम एक साथ तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 9th क्लास में देखा था लीनियर इक्वेशन के लिए जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। लेकिन जब 3 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ऐसा जरूर नहीं वो स्ट्रेट लाइन बने। अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, अगर नॉन कॉलिनियर होंगे तो वो कर्व बन सकते हैं वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, श्योरिटी के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स लेंगे। ये हो गया x और ये रहा y। दूसरे इक्वेशन के लिए x और यहाँ पे y के वैल्यूज को पुट करते हैं। अब जो ध्यान देंगे यहाँ पे किसी एक वेरिएबल को हम दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे अगर हम y को एक्सप्रेस करना चाहें तो -7y इधर आके हो जाएगा +7y, और एच में क्या बचा हमारे पास x प्लस 42, 7y 7 मल्टीप्लाई करें ना y में, ई साइड आके हो जाएगा डिवाइड। यानी y के बदले हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट x प्लस 42 डिवाइडेड बाई 7 होल डिवाइडेड बाई 7। वैसे ही दूसरे इक्वेशन के लिए तो अगर यहाँ पे हम y को रिलेट करें तो -3y को इधर शिफ्ट करते हैं, ये हो गया +3y, और आरचेस हमारे पास बचेगा x से -6, 3 जो मल्टीप्लाई करें इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यानी y को हम क्या लिख सकते हैं, x -6 होल डिवाइडेड बाई 3, y इक्वल्स टू x -6 होल डिवाइडेड बाई 3। अब वैल्यूज हम पुट करते हैं यहाँ पे बारी बारी से। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, x का वैल्यू हम ऐसा पुट करेंगे जो ऐड करने पे सम जो है वो 7 से डिविजल हो। तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं 7 तो कितना हो गया, ये 49 हो गया ना, ऐड करके 49 डिवाइडेड बाई 7, ये भी हो गया 7। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 0 तो 0 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल्स टू 7 6 42। अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं सपोज -7 तो -7 प्लस 42 35 अपॉन 7 दैट इज इक्वल्स टू 5। अब ऐसे यहाँ पे हम ऐसे वैल्यूज पुट करेंगे जो डिफरेंस 3 से डिविजल हो। तो सपोज अगर हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं 0, y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे -6 अपॉन 3, यानी ये हो गया -2। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 6, ओके तो y का वैल्यू कितना हो गया 6 - 6 से 0 अपॉन 3, ये हो गया 0। अगर हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं 3 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 - 6 यानी -3 डिवाइड बाई 3, ये हो गया -1। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब हम इनके लिए ग्राफ तैयार कर लेते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हमने ड्रॉ कर लिया x एक्सिस, और ये हमने कर दिया नॉमिनेट x डैश, और ये हो गया x ओरिजिन o, ये हो गया ऊपर y, नीचे हो गया y डैश और ओरिजिन o। 1 BD पे हमने मार्क्स कट कर लिए। ग्राफ एकदम ही नीट एंड क्लीन बनाएंगे और वहाँ पे इरेजर यूज़ नहीं करेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि एग्ज़ाम टाइम में गलती ना हो, इरेजर ना यूज़ करना पड़े। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4, ऊपर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2
-3 -4, सो 7 7, तो ये रहा 7 और ऊपर बढ़ गए यहाँ पे 7, ये हो गया 7 7 के लिए कोऑर्डिनेट। फिर है 0 6, तो 0 ये हो गया x पे, 6 बढ़ गए हम ऊपर, तो ये मिल गया हमारा 0 6 का कोऑर्डिनेट। अभी कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे, हम लाइन का डायरेक्शन चेक कर लेंगे, उसके बाद से कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देंगे। फिर है -7 5, तो -7, अब हमारे पास -7 है ही नहीं, हमने इधर उतना स्पेस ही नहीं दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, अब इरेजर हमें यूज़ करना ही पड़ा। जो भी मार्किंग की हमने 1 BD को हम 2 यूनिट ले लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक पेन यूज करता हूँ ताकि वो क्लियर विजिबल हो। सो ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 और ये हो गया 16। यहाँ पे हो गया -2 -4 -6 -8 2 to 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, फिर नीचे हो गया -2 -4 -6 -8। अब आते हैं 7 7, सो ये रहा हमारा 7 और F से वैल्यू हो गया 7, ऑर्डिनेट भी हो गया 7, ये आ गया हमारा 7 7 का पोजीशन। 0 6 0 ये रहा 6 से यहाँ पे आ गए हम। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट है -7 5, -7 ये रहा 5 पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। अब उनके कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कर देते हैं। ये हो गया -7 5, ये हो गया 0 6 से, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 7 7। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करके ग्राफ पे एंड तक एक्सटेंड कर देंगे, और किसी एक एंड पे जहाँ पे ज़्यादा स्पेस होगा वो इक्वेशन लिख देंगे जिसके लिए हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। तो ये है x - 7y + 42 = 0 के लिए ग्राफ। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 -2, 0 ये रहा, -2 नीचे आ गए। अब ये कोऑर्डिनेट्स नहीं मेंशन करेंगे। 6 0 6 0, यहीं पे हम रुक गए। फिर तीसरा हो गया 3 -1, 3 ये रहा, -1 नीचे आ गए यहाँ पे। अब सारे कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कर देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 -1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 6 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था हमारा 0 -2। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। अब ध्यान दें, यहाँ पे 3 पॉइंट्स को भी जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन ही मिल रहा है। तो हर बार लीनियर इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। अगर हमने कहीं भी गलती की होती तो ये 3 पॉइंट्स को लीनियर नहीं होते और ये लाइन कर्व बनता, तो वहाँ से हमें पता चलती कहीं ना कहीं हमने गलती की है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन x - 3y - 6 = 0 के लिए हो गया। हमने अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया और ग्राफिकली भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। स्केल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ग्राफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्स एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन = 2 यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे भी हमने 2 यूनिट लिए हैं। ऑन वाई एक्सिस 1 BD = 2 यूनिट। ग्राफ पे सारा ही हम पेंसिल से करेंगे। मैं यहाँ पे क्लियर विजिबल हूँ इसलिए मैं पेन यूज कर रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for ₹3900. Later she buys another bat and 3 balls for the same kind for ₹1300. इस सिचुएशन को भी हमें रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। तो फिर से मान लेंगे यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट = X रुपीज़ और एक बॉल का कॉस्ट हम मान लेंगे Y रुपीज़। तैयार करते हैं इसके लिए इक्वेशंस। Question number 2.
solution, let the price of 1 bat equals to x रुपीज़ यूनिट नहीं पुट करेंगे वेरिएबल साथ, एंड द प्राइस ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे 3 बैट्स एंड 6 बॉल, तो 3 एक बैट का कॉस्ट हो गया यहाँ पे x रुपीज़, तो 3 बैट का कितना हो गया 3x प्लस 6 बॉल, एक बैल का कॉस्ट सॉरी एक बॉल का कॉस्ट है y रुपीज़, 6 बॉल के 6y रुपीज़, और टोटल सम अमाउंट आ रहा है वहाँ पे रुपीज़ 3900। जनरल फॉर्मूले क्या आते हैं 3900 को LHS में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारे 3x प्लस 6y, 3900 इधर आके हो गया माइनस 3900 इक्वल्स टू 0। और जो जनरल फॉर्म होता है ना हमारा वो हमेशा ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो अभी सारे ही LHS RHS दोनों डिविजन है ना 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया x, ये हो गया 2y और माइनस 1300 इक्वल्स टू 0, और ये मिल गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगेन फिर से वो सेम काइंड बैट्स एंड बॉल लेती है, इस बार उसने लिए है एक बैट 3 मोर बॉल्स, यानी x प्लस 3y इक्वल्स टू, और ये पड़ा उसे 1300 का, इसको भी जनरल फॉर्म में लाते हैं x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल्स टू 0, और ये मिल गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, दोनों के लिए कॉलम्स तैयार कर लेंगे कोऑर्डिनेट्स पेयर के लिए। सो फॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल्स टू 0, और फिर यहाँ पे तैयार कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। फॉर इक्वेशन सेकेंड दैट इज क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल्स टू 0। कॉलम तैयार कर लेते हैं। फिर बचे हुए पार्ट को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स के 3 पेयर्स चाहिए। सो कॉलम हो गया तैयार। सो ये हो गया x का वैल्यू, नीचे मेंशन कर देंगे y के वैल्यू, x के वैल्यू और y के वैल्यू। तो किसी एक वेरिएबल को दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, अगर हम y को एक्सप्रेस करें x के रिस्पेक्ट में, तो y को यहीं पे रोके माइनस 1300 इधर आके हो गया प्लस 1300, x जो यहाँ पे ऐड हो रहा है इस साइड आके हो गया सब्ट्रैक्ट, बचा यहाँ पे 2y ना, 2 मल्टीप्लाई करे ये हो गया इधर आके डिवाइड, यानी y को हम लिख सकते हैं 1300 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह यहाँ पे भी तैयार करते हैं y इक्वल्स टू, y को शिफ्ट कर लें इधर, तो पहले आ गया 1300 सब्ट्रैक्ट होता है इधर हो गया ऐड, फिर x यहाँ पे हो गया आके सब्ट्रैक्ट, ये हो गया 3y के वैल्यू, फिर 3 को हटाएंगे इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड। नोट करते हैं इन वैल्यूज़ को। सो y इक्वल्स टू 1300 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ पे y का वैल्यू कितना आया था, दैट इज 1300 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 3। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ध्यान देंगे। सो अब इस बार ध्यान देना है हमें नीचे के लिए, ताकि डिफरेंस वैल्यू 3 है, 3 से डिविजन हो। तो ऊपर पहले हम कर लेते हैं, अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं 500, ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट करके ये हो गया 800, 800 अपन 2 ये आ गया 400। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं सपोज 700
यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके 1300 माइनस 700 दैट इज इक्वल्स टू 600। 600 का हाफ हो गया 300। एक नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं -100 तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -100 माइनस माइनस ये हो गया प्लस यानी ऊपर हो गया 1400। 1400 का हाफ कितना हो गया 700। फिर ऐसे अब नीचे की तरफ अब यहाँ पे हमें ध्यान से वैल्यूज पुट करने हैं ऐसे जो डिफरेंस वैल्यू 3 से डिविजुअल हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते x का वैल्यू 400 सब्ट्रैक्ट करके हो गया 900। 900 को 3 से डिवाइड करके हो गया 300। अब अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सपोज हमें 600 लाना है यहाँ पे तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से 700। तो 700 जैसे हम सब्ट्रैक्ट किए तो 600 बचा। 600 का 3 से डिवाइड करके ये हो गया 200। फिर अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1000। तो जब हम 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये हो गया 300। 300 3 से डिवाइड होके ये हो गया 100। तो हमने कोऑर्डिनेट्स तैयार कर लिए सारे के लिए। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। फिर से मैं यहाँ पे पेंसिल के बदले ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ ताकि क्लियर वो विजिबल हो। आप सारे ग्राफ पेंसिल से ही बनाएंगे। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस एक्स डैश ओ एक्स और वर्टिकल वाला लाइन हो गया हमारा वाई एक्सिस वाई ओ वाई डैश। सो मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास 1000। अगर हम 100 लेंगे तभी हमारे पास 10 BD नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऊपर की तरफ चेक करते हैं ये ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं जाएगा तो कंजस्टेड होगा। उससे बेहतर है कि मैं 1 BD को मान लेते हैं यहाँ पे 200 तो फिर इजीली सारे आ जाएंगे। और वाई एक्सिस पे भी 1 BD को हम 200 ही ले लेंगे। तो ये होगा हमारे 200 4 600 800 1000 1200 1400। फिर इस साइड हो गया -200 -400 -600 -800 एंड -1000। ऊपर की तरफ 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 दैट्स ऑल। नीचे -200 -400 -600 -800 -1000 -1200। सो फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट वैल्यू है 500 एंड 400। तो 500 ये रहा 400 ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये हो गया 500 400। अभी कोऑर्डिनेट्स नहीं मेंशन करेंगे वहाँ पे लाइन ज्वाइन करने के बाद। फिर उसके बाद से है 700 एंड 300। 700 ये रहा 300 यहाँ पे मिल गया। फिर नेक्स्ट है हमारा -100 एंड 700। -100 यहाँ पे है और 700 के लिए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा ज्वाइन कर देते हैं इसको। जब भी ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ के एंड तक उसको एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हमें किसी एक एंड पे वो इक्वेशन भी लिखने होते हैं। तो ये होगा हमारा कोऑर्डिनेट्स आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे। ये था हमारा 700 300। ये था हमारा 500 और 400 के लिए। और ये वाला वैल्यू है -100 700 के लिए। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन के लिए दैट इज x + 2y - 1300 x + 2y - 1300 = 0। जिस तरफ ज़्यादा स्पेस होगा उसी तरफ लिख देंगे। फिर सेकंड के लिए कोऑर्डिनेट्स 400 एंड 300। तो 400 ये हो गया और 300 हमारा यहाँ पे एब्सिस ऑर्डिनेट्स मिल गए। फिर एब्सिस वैल्यू है 700 और ऑर्डिनेट है 200। 700 ये रहा 200 यहाँ पे। फिर 1000 एंड 100 1000 ये हो गया और 100 आ गया
यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं इनको। अब कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देंगे यहाँ पे। फर्स्ट पेयर का फर्स्ट पॉइंट का हो गया 400, 300। जो सेकंड वाला था हमारा 700 एंड 200। और थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे दिखा देते हैं, दैट इज 1000, 100। और यहाँ पे हमने इक्वेशन मेंशन कर दिया, सेकंड इक्वेशन x + 3y - 1300 = 0। स्केल जरूर से लिखेंगे। ऑन x एक्सिस 1 बिग डिवीजन 1 BD = 200 यूनिट। और y एक्सिस पे भी हमने 1 BD को 200 यूनिट लिया है। 1 BD = 200 यूनिट हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स और ग्रेप्स। तो मान लेंगे यहाँ पे पर kg 1 kg का x रुपीज़ और यहाँ पे हो गया y रुपीज़। 1 डे वॉज फाउंड ₹160 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स के लिए। और एक महीने बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट हो गया 300। इस सिचुएशन को भी हमें अलजेब्रिकली और जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। देखें ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। सो एप्पल्स और ग्रेप्स की बात रही है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल्स टू y रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट केस में क्या करता, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। तो 2 kg एप्पल के लिए 2x, 1 kg ग्रेप्स यानी 1y और टोटल कॉस्ट हो गया था 160 रुपीज़। जनरल फॉर्म में इसको लेके आते हैं तो ये हो गया 2x + y 160 इधर हो गया -160 = 0। और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगेन 1 month later the cost of 4 kg apples is 4 kg apples and 2 kg grapes। 4 kg एप्पल यानी 4x, 2 kg grapes यानी 2y is 300। सो ये हो गया जनरल फॉर्म मिलाएंगे यहाँ पे 4x + 2y 300 इधर आके हो गया -300 = 0। सारे आइटम 2 से डिविजन है ना, तो LHS और RHS में 2 से डिवाइड कर लें तो ये हो गया 2x y -150 और 0 को 2 से डिवाइड करने पे 0 ही हो गया। और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। फिर वैसे ही कोऑर्डिनेट्स पेयर के लिए कॉलम तैयार कर लेंगे। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट, क्या हमारा फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 2x + y -160 = 0। और यहाँ पे कॉलम तैयार कर लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन के लिए। फॉर इक्वेशन सेकेंड, द सेकेंड इक्वेशन इज 2x + y, ये y है 4 नहीं है, -150 = 0। कॉलम्स तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। फिर इस कॉलम को हम डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट में। जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा वो हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल को दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पेस करना होता है। और बाकी जो बचे इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं x का वैल्यू
y के वैल्यू इसमें भी x और y, y या फिर x को दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर लेते हैं। चेक करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2x प्लस वाई माइनस 160, अगर y को हम एक्सप्रेस करें तो y वाला टर्म हम यहीं पे रखते हैं, माइनस 60 इधर आके हो गया प्लस 160, और 2x जो यहाँ पे ऐड हो रहा है इधर आके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यानी y को हम क्या लिख सकते हैं 160 माइनस 2x। सिमिलरली यहाँ पे y के लिए 150 इधर आके हो गया प्लस 150, और 2x इधर आके हो गया माइनस 2x, यानी 150 माइनस 2x। नोट कर लेते हैं इस वैल्यू को। So y equals to 160 minus 2x, and the value of y for second equation is 150 minus 2x. अब कोऑर्डिनेट्स तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं सपोज 80 और कम लेते हैं, सपोज हम यहाँ पे शुरू करते हैं 400 से। x का वैल्यू जब हमने ले लिया 400, तो y का वैल्यू कितना हो गया 160, और कम कर लेते हैं, ये 1000 में नहीं है 40 लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 80, 160 माइनस 80, 80। अगर हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 50, तो कितना हो गया यहाँ पे 52 इज़ 100, 160 माइनस 100, ये हो गया 60। अगर हमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया 60, तो ये हो गया 120, 160 माइनस 120 दैट इज इक्वल्स टू 40। फिर यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं सपोज 20, 30 पुट कर लेते हैं, 30 जब हमने पुट किया ये कितना हो गया 60, यानी यहाँ पे वैल्यू आ गया 90। हमने यहाँ पे जब वैल्यू लिया 40, तो ये हो गया 150 माइनस 80, ये हो गया 70। फिर अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 50, कितना हो गया ये 100, 150 माइनस 100 इक्वल्स टू 50। कोऑर्डिनेट्स तैयार हो गए हमारे। अब वहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं सबको। तो मैं पेंसिल ही यूज करूँगा ताकि वो क्लियर विजिबल हो, लेकिन आप सारे मैं ब्लैक पेन यूज करूँगा, आप जरूर वहाँ पे पेंसिल ही यूज करोगे। तो सारे वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया हमने बड़ा ले लिया और बाकी के लिए थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है। सो ये हो गया y डैश ओरिजिन O, x डैश O x मार्क कर लिया हमने 1 BD पे। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 90 तक जा रहा है। तो अगर हम 10 भी लेते हैं 1 BD को, तो आराम से सारे वैल्यूज आ जाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये हो गया -10, -20 ऊपर की तरफ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, उतना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर नीचे हो गया ये -10, -20। सो कोऑर्डिनेट्स हो गए यहाँ पे 40, 80, 40, 80 ऊपर की तरफ और नेट वैल्यू 80 हो गया। सो ये हो गया हमारा 40, 80, सर्कल कर देंगे इसको। फिर 50, 60, 50 ये हो गया 60 ऊपर आ गए यहाँ पे। फिर 60, 40, 60 और 40। अब सारे कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कर देंगे यहाँ पे 60, 40, 50, 60 और ये हो गया हमारा 40 और 80। ज्वाइन कर देंगे इसको। स्केल छोटा है तो हमें शिफ्ट कर करके लाइन को ज्वाइन करना पड़ रहा है। और एक हैंड पे हम इक्वेशन मेंशन कर देंगे। ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल्स टू 0।
2x प्लस वाई माइनस 160 इक्वल्स टू 0 के लिए इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स 30 90, 30 ये हो गया, 90 ऊपर की तरफ यहाँ पे, फिर 40 70, 40 ये हो गया और 70 ये रहा, फिर उसके बाद से 50 50 50 और ये रहा 50। तो ये पैरेलल लाइंस बने हैं यहाँ पे। अब कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कर देंगे यहाँ पे। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था ये था 30 90, सेकेंड कोऑर्डिनेट 40 70 और थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो गया 50 50। इक्वेशन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 150 इक्वल्स टू 0। स्केल लिखना नहीं भूलेंगे, स्केल मेंशन कर देंगे यहाँ पे। ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन 1 BD इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे भी हमने 1 बिग डिवीजन को 10 यूनिट्स लिया है। 1 BD इक्वल्स टू 10 यूनिट। तो ये हुआ हमारा थर्ड का भी सॉल्यूशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।